कि जो जनता है वो सबसे बड़ी चूतिया है। पेट्रोल इतना रेट बढ़ गया पेट्रोल का। भोंगे आज ही बज रहे क्या 5-6 साल में। कि जो जनता है वो सबसे बड़ी चूतिया है। अरे जनता को कैसा तुम्हें भड़का करके। तो आज लाउड स्पीकर बजने से क्या तकलीफ है? कि जो जनता है वो सबसे बड़ी चूतिया है। कि ये लॉकडाउन जब से लगा था उसके बाद से रोजगारी कम हो चुकी है। मुद्दा बड़ा नहीं है, अब लोग बनाते हैं। मैं पूछ रहा हूँ महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? अभी कैसा है, कई जमानों से बसते आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि मस्जिद में ही बसते हैं, मंदिरों में भी बसते हैं। कई सालों से बसते हुए आ रहे हैं। आज तक के तुम्हारे बाप दादाओं ने इस पर एक्शन नहीं लिया, तो तुम क्यों ले रहे हो? तुम इसको सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे हो। पेट्रोल इतना रेट बढ़ गया, पेट्रोल का गैस इतना बढ़ गया है, उस पर मुद्दा उठाना चाहिए। इससे क्या प्रॉब्लम है? भोंगे का आवाज़ भी कम कर सकते ना। जिस बस्ती में तकलीफ होती है वहाँ बस्ती में भोंगे का आवाज़, वो भोंगे आज ही बज रहे क्या 5-6 साल में। अरे जनता को कैसा तुम्हें भड़का करके, मुस्लिम हो गया या हिंदू हो गया, इन लोगों के बीच में अरे झगड़ा तैयार कर देने वाली बात हो गई ना। कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा। तो मोमेंटनों के यहाँ रहते में किसी को कोई तकलीफ नहीं है, किसी माँ बहन को नहीं चढ़े, किसी चीज़ को कोई तकलीफ नहीं हुई। तो आज लाउड स्पीकर बजने से क्या तकलीफ है? रह गया इनका भोंगे का विषय। तो भोंगा जो है वो अपने समय पे आज भी बजा रहे, इसके पहले भी बजाते थे, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। एक राज्य सरकार ने जो रोजगार का है, कैसे मेरे युवा साथी सब लोग खड़े, उनको रोजगार भी देना चाहिए और इसको राजनीति नहीं बनाना चाहिए। कि ये लॉकडाउन जब से लगा था उसके बाद से रोजगारी कम हो चुकी है, इससे लोगों को बहुत ज़रूरतें है। हम इस देश में महाराष्ट्र में शांतता चाहते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं कि जैसे मस्जिदों के ऊपर है, अगर इलीगली अगर मंदिरों के ऊपर भी होगा वो भी निकालो आप। ये विषय सामाजिक है, ये धार्मिक विषय नहीं है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है। और सबसे पहली बात तो बोलूँगा मैं कि जो जनता है वो सबसे बड़ी चूतिया है। देश आज़ाद हुआ तब से भोंगे बज रहे हैं। जैसा डीजे बजाने पे बंदी आ गई तो उसका साउंड कम कर दिया है। तो भोंगे का भी जिस बस्ती में नहीं चलता उस बस्ती में थोड़ा साउंड कम कर दीजिए। नहीं, आज अगर मुस्लिम समाज का आदमी अगर यहाँ पे गिर रहा है, तड़प रहा है, तो उसको अपन उठाएंगे नहीं। आज जनता अगर उतर रही है तो मैं तो बोलता जनता ने नहीं उतरना चाहिए रोड पे। इसलिए नहीं उतारना चाहिए कि इसके पहले जब मोमेडियन दिन तो उनसे अपने को कोई परेशानी नहीं थी और आज भी नहीं है। ऐसे ही अगर आपस में लड़ाई झगड़े दंगे होते रहेंगे तो ऐसे से देश कैसा चलेगा? अगर ये कंटिन्यू बजे तो लोगों को ऑब्जेक्शन होगा। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। स्पीकर जो लगे है मस्जिद पे वो सब पोंगे और जो स्पीकर लगे वो सब निकलना चाहिए। नमाज पढ़ने का अधिकार है, वो अपने घर के अंदर नमाज और मस्जिद के अंदर बिना स्पीकर लगा के नमाज पढ़ सकते हैं। और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है। इससे अच्छा यही है कि सब मिलजुल के रहो और एकता से रहो। निकाल के फेंको, ये एक जातिवादी बात है, राजनीति है ये सब। तो मुस्लिम के बीच में जो दंगे नहीं होना चाहिए, बस ये दंगे कराना चाहते हैं। मुद्दा बड़ा नहीं है, अब लोग बनाते हैं। अपना बोलना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है अपने भाई भाई।